भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर हम सब भागवत रस का पान करते हैं। अभी हम लोग भगवान वामन का प्रसंग सुन रहे हैं और कथा आगे है कि जब शुक्राचार्य ने समझ लिया कि मेरा शिष्य मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उन्हें बलि को उसने श्राप दे दिया। उन्होंने बलि को श्राप दे दिया कि तुम अब लक्ष्मी खो बैठोगे। और इसके बावजूद वह जलपात्र की टोंटी में बैठ गया ताकि जल न गिरे। तो भगवान ने क्या किया कि एक छोटा सा तिनका लेकर के टोंटी की ओर मारा। तो सूक्ष्म रूप में बैठे शुक्राचार्य जी की एक आंख में लग गई और एक आंख से वे काने हो गए और वहाँ से निकल कर भाग गए। यही स्थिति थी उनकी, क्योंकि उनको अपने घर चलाने की भी चिंता थी। पूज्य डोंगरे जी ने यह भाव व्यक्त किया है। तो खैर जो हो, अब प्रसंग यहाँ तक आ गया कि भगवान वामन संकल्प करा रहे हैं और उन्होंने संकल्प ले लिया 3 पग भूमि देने का। शुक्राचार्य जी समझ रहे थे कि क्या होने वाला है, तो वहाँ से वो चले गए। उसके बाद इस दृश्य को उनकी पत्नी भी देख रही थी। सबने बलि के प्रण का प्रशंसा किया कि देखो, उन्होंने भगवत कार्य के लिए, भगवान को देने के लिए अपने गुरु की बात भी नहीं माने। सबने प्रशंसा किया। संकल्प लेने के बाद भगवान वामन का आकार बढ़ने लगा। धीरे 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 बढ़ते 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 विशाल बन गया। सब कोई देख रहे थे उसे वहाँ उपस्थित। और इतना विशाल बन गया कि एक पग से भगवान ने सारी पृथ्वी, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग से स्वर्ग होते हुए ब्रह्मलोक तक नाप लिया। उनका पैर जब ब्रह्मलोक में गया तो भगवान ब्रह्मा ने उसका पूजन किया, भगवान के चरणों की पूजन की। और वही जल, जिस जल से उनका चरण धोया, वही जल गंगा जल बन गया। वही जल गंगा बन गया। और तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा, जो हमारी धरती पर हम उसका दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, वही गंगा है। तो 2 पग में तो उन्होंने सब कुछ नाप लिया। भगवान का चरण जब सत्यलोक में गया तो भगवान के चरण कमलों की आभा से सारा ब्रह्मलोक प्रकाशित हो गया। सारा का सारा ब्रह्मलोक प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि भाई ये क्या है, क्या चीज़ है। सब आश्चर्यचकित थे कि भगवान के सत्यलोक में, भगवान ब्रह्मा का जो लोक है वह सत्यलोक कहता है, उसे वह ब्रह्मलोक भी कहता है। यहाँ वेद पुराण सभी मूर्तिमान होकर उपस्थित रहते हैं, सब वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो जब भगवान ब्रह्मा ने पाँव पखार लिया और वही जल गंगा के रूप में प्रकट हुई। इसके पीछे एक और बात है कि आखिर बलि के यज्ञ में इतना विध्वंस कैसे हो गया। गणेश पुराण में इसका वर्णन आया है कि बलि ने यज्ञ के करने के समय भगवान गणेश का पूजन नहीं किया था। ऐसा विधान है शास्त्रों में कि कोई भी सत्कार्य हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, इस कारण से पहले भगवान गणेश की पहले पूजा की जाती है। लेकिन बलि ने भगवान गणेश की पूजा न करके सीधे आगे का जो कार्यक्रम होता है, पूजन की पद्धति, वो शुरू कर दिया। तो भगवान गणेश बड़े नाराज हुए और वे विष्णु जी के पास गए। कहा कि देखिए ऐसी सी बात है। सो उसने इस लोक रीति का उल्लंघन किया है, शास्त्र परंपरा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप उस यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। अब देखिए कहानी
का ओढ़ छोड़ कहाँ से कहाँ है। भगवान का कोई भी काम बिना किसी कारण का नहीं होता है। सर्व कारण कारणम शास्त्रों में कहा गया है, सभी कारणों के कारण भगवान होते हैं। तो एक झलक में ऐसा लगता है कि भगवान ने छल किया, बामन बन करके जग का विध्वंस कर दिया। आखिर इसके पीछे भी ये कारण है जो जिसका वर्णन गणेश पुराण में आया है। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो इस तरह से 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, धरती अंतरिक्ष आकाश सब होते हुए और स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक उन्होंने नाप लिया। अब क्या होना चाहिए? तो जब देखा दैत्यों ने, बलि के बलि के अनुचर ने जब देखा कि ये तो सब कुछ हरण कर लिया, तो वे भगवान पर हमला कर बैठे। तो फिर भगवान के पार्षद भी कैसे चुप रहते? जब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया तो भगवान के सभी पार्षद वहाँ आए हुए थे, दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर के सब वहाँ आए थे। भगवान के पार्षद वहाँ उपस्थित थे। भगवान के जो ही गदा है, कौमुदी गदा है या विद्याधर तलवार है, ये सब लेकर के अस्त्र शस्त्र के साथ सुदर्शन चक्र है, सब वहाँ पर आया। तो जब दैत्यों ने भगवान पर हमला कर दिया तो भगवान के पार्षद कैसे चुप बैठते? उन्होंने भी दैत्यों पर हमला कर दिया और इस तरह से भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाद में बलि ने युद्ध को रोका कि, और उन्होंने दैत्यों को समझाया कि देखो अभी समय जो है, अभी काल हम लोगों के अनुरूप नहीं है। जब काल हमारे अनुकूल था तो हमने देवताओं को पराजित किया था। आज काल हमारे प्रतिकूल है तो हम चाह कर भी देवताओं को पराजित नहीं कर रहे हैं। इसलिए युद्ध को रोक दो, अभी काल हमारे बस में नहीं है, काल हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं है। फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो फिर हम देवताओं को पराजित कर देंगे, अभी युद्ध नहीं करो। ऐसा कह करके उन्होंने युद्ध को रोक दिया। उसके बाद बलि को गरुड़ जी ने वरुण पास में बांध लिया। वरुण पास में बांध लिया। इन सब के बावजूद बलि की बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि थी। निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं, हिले नहीं, विचलित नहीं हो, इसे निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं। तो बलि के इस समत्व को देख करके कि बलि का सब कुछ छिन गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, बलि को बांध लिया गया, लेकिन बलि की बुद्धि अटल है, निश्चयात्मक बुद्धि बलि की है। तो इस बात से भगवान प्रसन्न भी थे, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रसन्नता व्यक्त नहीं किया। अब सब कुछ देख रहे थे, मन ही मन सब कुछ समझ रहे थे, देख रहे थे। फिर इसके आगे क्या हुआ, इसकी चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। और इन सभी दृश्यों को भगवान के 52 स्वरूप का वह सुंदर स्वरूप, 52 रूप में भगवान आए तो उनका वह सुंदर, आकर्षक, तेज से भरा हुआ स्वरूप, और जो भगवान बलि का सब कुछ छीन रहे थे, छल प्रपंच से भरा हुआ उनका वह स्वरूप, जैसा कि आम लोग समझते हैं। बलि की पुत्री रत्नमाला ने भी देखा था। तो रत्नमाला पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।